व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं धरती से 226 किलोमीटर दूर चंद्रयान 3 पर इसरो का बड़ा खेल। हाथ धोकर पीछे पड़ा अमेरिका। तो क्या है पूरा मामला, देखते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में इंडी लिंक्स न्यूज चैनल से। और बाकी भाई ये एक बहुत ही ऐतिहासिक पल है इंडिया के लिए, क्योंकि एक तो बजट वाइज भी कितने कम बजट में, और अभी ये मिशन सक्सेसफुल हो गया तो बहुत कुछ पता लगने वाला है। तो वीडियो देखते हैं, फिर करते हैं बात। 1 2 3 गो। चंद्रयान 3 ने आसानी से पार किया सबसे बड़ा पड़ाव। तो नासा ने अचानक एक्टिवेट किए अपने डीप स्पेस नेटवर्क। दुनिया के कई देश करने लगे चंद्रयान 3 को ट्रैक। ऐसा क्या करने वाला है भारत का चंद्रयान 3 कि नासा ने मार ली है कुंडली। दोस्तों, भारत के चंद्रयान 3 मिशन पर एक और बड़ी खबर सामने आई है। इसरो वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 की ऑर्बिट रेसिंग प्रोसेस को दूसरी बार सक्सेसफुली पूरा कर लिया है। तो वहीं अचानक से एक और बड़ी खबर भी सामने आई है कि नासा के साथ ही यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और स्पेन समेत कई तरह के देश चंद्रयान 3 पर लगातार ट्रैकिंग करने लग गए हैं। यानी कि दोस्तों, भारत के मिशन पर अब नासा ने भी कुंडली मार ली है। तो इसका असली कारण क्या है? क्यों वो भारत के इस मिशन के पीछे पड़ चुका है? क्यों भारत के दोस्त देश ही लगातार इस मिशन पर अब जुड़ चुके हैं? और क्यों कहा जाने लग गया है कि अगर चंद्रयान 3 कामयाब हो गया तो फिर भारत दुनिया की महाशक्ति बन सकता है? दोस्तों, ये तमाम बातें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, लिहाजा मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहले दोस्तों आपको बताता हूं कि इसरो ने चंद्रयान 3 पर एक बड़ी गुड न्यूज दी है। इसके बाद दोस्तों चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट 41,603 किलोमीटर गुणा 226 किलोमीटर ऑर्बिट में पहुंच चुका है। मतलब कि चंद्रयान 3 अब ऐसी अंडाकार कक्षा में पहुंच गया है जो पृथ्वी के सबसे करीब 226 किलोमीटर है और सबसे ज्यादा दूर यानी 41,600 किलोमीटर की दूरी है। दोस्तों, पृथ्वी की कक्षा में चंद्रयान 3 के कुल 5 इंजेक्शन ऑर्बिट हैं। पांचों की फायरिंग पूरी होने के बाद चंद्रयान 3 पृथ्वी की कक्षा से हमेशा के लिए बाहर निकल जाएगा। दोस्तों, धरती से चांद के बीच की दूरी 3.83 लाख किलोमीटर है। अब दोस्तों, चंद्रयान 3 की कक्षा बढ़ाने के लिए पृथ्वी की ऑर्बिट में इंजन को 2 बार और चलाया जाएगा और उसके बाद स्पेसक्राफ्ट 31 जुलाई और 1 अगस्त की मध्य रात्रि को धरती की कक्षा को हमेशा के लिए छोड़ करके चांद की ओर आगे बढ़ जाएगा। और इसके बाद 5 अगस्त को चंद्रमा की ग्रेविटी इस स्पेसक्राफ्ट को अपने अंदर खींच लेगी। दोस्तों, चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर पहुंचने में करीब 42 दिन लगने वाले हैं, जहां 23 अगस्त को यह चंद्रमा पर लैंड करेगा। चंद्रयान 3 में लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल्स लगे हुए हैं। लैंडर और रोवर चांद के साउथ पोल पर उतरने वाले हैं और 14 दिनों तक भारत वहां पर बड़ा रिसर्च करेगा। दोस्तों, चंद्रयान का प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा में रह करके ही धरती से आने वाले रेडिएशंस की स्टडी करेगा। मिशन के जरिए इसरो ये पता लगाएगा कि चांद की सतह पर भूकंप कैसे आते हैं, साथ ही यहाँ की मिट्टी का भी बहुत अच्छे लेवल पर अध्ययन किया जाएगा। अगर सॉफ्ट लैंडिंग में भारत कामयाब हो जाता है, यानी कि मिशन सक्सेसफुल रहता है, तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद केवल भारत ऐसा करने वाला चौथा मुल्क बन जाएगा। दोस्तों, अमेरिका और रूस दोनों के चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने से पहले कई बार स्पेसक्राफ्ट क्रैश हुए थे, लेकिन चीन ने अपना चांगी 3 मिशन लॉन्च किया तो वो पहले ही प्रयास में इसमें सक्सेस हो गया। अब दोस्तों, इसरो का 600 करोड़ का चंद्रयान 3 मिशन का लैंडर उतरने में कामयाब हो जाता है तो सॉफ्ट लैंडिंग की तकनीक को हासिल करने वाला भारत चौथा मुल्क होगा। अब केवल एक ही टास्क है कि हमें किसी भी तरह से चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग, सेफ लैंडिंग करवानी है। लिहाजा दोस्तों, इस बार इसरो ने लैंडर को बहुत ज्यादा उम्दा और बहुत ज्यादा मजबूत बनाया है। इसके सॉफ्टवेयर का एल्गोरिथम बहुत ही मजबूत किया गया है। रोबोट तो वही है जो चंद्रयान 2 के दौरान था, लेकिन दोस्तों उसकी तकनीक में कई आमूल बदलाव किए गए हैं। चंद्रयान 3 की कामयाबी अब दोस्तों भारत के भविष्य के द्वार खोल देगी, क्योंकि एक तो भारत उस हिस्से में जा रहा है जो चंद्रमा के पोलर रीजन से काफी ज्यादा अलग है। यहाँ कई ऐसे हिस्से हैं जहाँ सूरज की रोशनी तक नहीं पड़ती है और तापमान -200 डिग्री सेल्सियस से भी नीचा चला जाता है। ऐसे में दोस्तों, इसरो वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यहाँ बर्फ के फॉर्म में अभी भी पानी मौजूद हो सकता है। तो वही दोस्तों, अगर इसरो कामयाब हो जाता है तो इससे भारत की धमक दुनिया के अंदर बन जाएगी। दोस्तों, भारत के 2008 के चंद्रयान 1 मिशन ने चंद्रमा की सतह पर पानी की मौजूदगी का पता लगाया था। चंद्रयान 1 से ही दुनिया को पता चला था कि चंद्रमा के कई हिस्सों पर बर्फ मौजूद है, पानी है या गीलेपन की स्थिति मौजूद है। अब दोस्तों, चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट चंद्रयान 2 जैसी ही है।
चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास 70 डिग्री अक्षांश पर ये मौजूद है, लेकिन इस बार एरिया को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है। चंद्रयान 2 में जो लैंडिंग साइट थी वो 500 मीटर बाई 500 मीटर की थी, लेकिन अब ये लैंडिंग साइट 4 किलोमीटर बाई 2.5 किलोमीटर है। अब पूरी उम्मीद है कि टेस्टेड इंजन के जरिए इस बार चंद्रयान 3 की सुरक्षित लैंडिंग होने वाली है, क्योंकि इस बार लैंडर में चारों कोनों पर 4 इंजन लगे हुए हैं जिनको थ्रस्टर्स कहा जा रहा है। दोस्तों पिछली बार इनके बीचों बीच एक 5वां इंजन भी लगाया गया था, जिसको इस बार हटा दिया गया है क्योंकि उसी की वजह से सबसे ज्यादा गड़बड़ हुई थी। वैसे दोस्तों फाइनल लैंडिंग केवल 2 इंजन की मदद से ही होगी, ताकि 2 इंजन आपातकालीन स्थिति में बने रहें। और इस बार कुछ ऐसी तकनीक लगाई गई है कि अगर कोई भी गड़बड़ होती भी है तो उसका लास्ट टाइम पे बहुत कम वक्त यानी कि 96 मिली सेकेंड्स के अंदर ही चंद्रयान 3 में अपने आप को दुरुस्त करने की ताकत आ जाएगी और मिशन इसके बाद में आगे बढ़ जाएगा। और दोस्तों इस काम के लिए चंद्रयान 3 पर इसरो अपने बेंगलुरु में मौजूद टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क के जरिए लगातार नजर बनाए हुए है और दुनिया भर से भी बहुत ज्यादा ट्रैकिंग सिस्टम्स इस दौरान चंद्रयान 3 पर लगे हुए हैं। हालांकि दोस्तों इसके अलावा भी डीप स्पेस नेटवर्क के जरिए चंद्रयान 3 को दुनिया भर से ट्रैक किया जा रहा है। जिस तरह से भारत का स्पेस नेटवर्क बेंगलुरु में मौजूद है, ठीक उसी तरह से कई और देशों में भी ऐसे ही नेटवर्क बने हुए हैं। इस तरह की लॉन्चिंग पर नजर रखने के लिए अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और स्पेन भी लगातार बने हुए हैं। दोस्तों अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के साथ ही इसको ट्रैक करना शुरू कर दिया है। वैसे केवल अमेरिका ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया और स्पेन में बने डीप स्पेस नेटवर्क भी चंद्रयान 3 पर नजर बनाए हुए हैं। इसके अलावा ब्रुनेई और इंडोनेशिया के डीप स्पेस नेटवर्क के जरिए भी इस मिशन पर नजर रखी जा रही है। लेकिन दोस्तों आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है, नासा को वो कौन सी जरूरत आन पड़ी है। तो दोस्तों बड़ी बात तो यह है कि नासा भारत के साथ में कोई दुश्मनी नहीं रखना चाहता, बल्कि नासा भी चाहती है जॉइंट कि मिशन भारत का ये मिशन किसी भी तरह से सक्सेस हो जाए। और दोस्तों इसी वजह से वो लगातार इसकी ट्रैकिंग कर रहे हैं। और स्पेस जगत में ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि नासा समेत कई दूसरी संस्थाएं इसरो से डील कर चुकी हैं। लिहाजा ये सभी देश इसरो के मिशन की लॉन्चिंग पर नजर रखे हुए थे, साथ ही अब वो लगातार इस यान को ट्रैक कर रहे हैं। बड़ी बात तो ये है कि इस तरह की ट्रैकिंग से इसरो का क्लेम भी वेरीफाई हो जाता है। यानी दोस्तों हमने मून के ऊपर जो मिशन भेजा है उस पर दूसरे लोग भी नजर रख करके डेटा देते हैं कि यहां तक वो यान पहुंचा है, मतलब हमारा क्लेम पूरी तरह से वेरीफाई हो जाएगा कि हाँ ये हमारा मिशन इस तरह से सक्सेस हुआ है। दोस्तों नासा समेत दूसरी स्पेस एजेंसियां आपस में डेटा भी शेयर करती हैं। नासा के साथ भारत ने आर्टिमिस अकॉर्ड पर साइन किए हैं, जो इस वक्त मून मिशन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों इसरो को चांद पर जो भी जानकारी मिलेगी वो भारत नासा के आर्टिमिस मिशन के लिए शेयर करेगा, क्योंकि नासा चांद पर इंसान को उतारने के लिए बेताब है और साल 2025 में वो चांद पर इंसान को उतारने के लिए फिर से यान भेज रहा है। लेकिन दोस्तों उससे पहले इसरो का यह मिशन कामयाब होना बहुत ज्यादा जरूरी है। भारत का चंद्रयान 3 3 पड़ाव में एक को पार कर चुका है, क्योंकि पहला सीक्वेंस धरती पर केंद्रित था, जिसके बाद अब दूसरा चरण चल रहा है, मतलब चांद के रास्ते वाला मिशन अभी चल रहा है जो दोस्तों 40 से 42 दिनों का होने वाला है। तो वहीं तीसरा पड़ाव चांद पर पहुंचने के बाद स्टार्ट होने वाला है, मतलब कि फेज 3 में चंद्रयान चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करेगा। इसके बाद विभिन्न मैन्यूवर्स के जरिए इसे नीचे उतारा जाएगा। डी बूस्टिंग यानी कि यान की स्पीड को घटाने के बाद प्री लैंडिंग फेज स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद लैंडिंग फेज की बारी आएगी और दोस्तों लैंडर के चांद पर उतरने के बाद रोवर चांद की सतह पर भ्रमण करना शुरू कर देगा और ये 14 दिनों तक काम करेगा। दोस्तों चंद्रमा पर 14 दिन तक रात और 14 दिनों तक उजाला रहता है। जब वहां रात होती है तो तापमान -200 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा चला जाता है। दोस्तों भारत ने जिस चंद्रयान 3 मिशन को भेजा है उसके लैंडर और रोवर अपने साथ लगे सोलर पैनल के जरिए ही पावर जनरेशन करेंगे। लिहाजा वो 14 दिनों तक पावर जनरेट करते रहेंगे, लेकिन रात होने पर पावर जनरेशन प्रोसेस रुक जाएगी। दोस्तों पावर जनरेशन नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉनिक्स भयंकर ठंड को नहीं झेल पाएंगे और वो खराब हो जाएंगे। लेकिन तब तक दोस्तों ये मिशन पूरा हो जाएगा और जब ये मिशन पूरा होगा तो एक इतिहास रचा जाएगा। बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि इसकी सफलता से एक दो नहीं बल्कि भारत को कई क्षेत्रों में क्रांतिकारी सफलता देखने को मिलेगी और इससे बड़े परिवर्तन भी आएंगे। एक तो दोस्तों बॉर्डर पर चीन जैसे दुश्मनों पर नजर रखना इस मिशन के बाद आसान हो जाएगा। भारत ऐसे ऐसे ड्रोन्स डेवलप कर लेगा जो दुश्मन सेना की मिनट टू मिनट मूवमेंट का पता लगा सकेंगे। तो वहीं हैवी मिसाइल दागने के लिए भारत को एक बड़ा प्लेटफॉर्म भी मिल जाएगा। अंतरिक्ष में सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए भारत के पास में क्षमता बहुत ज्यादा बढ़
बढ़ जाएगी, लिहाजा दुनिया के कई देश अपने उपग्रहों की लॉन्चिंग के लिए भारत से संपर्क साधने लगेंगे और दोस्तों इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। दोस्तों कह सकते हैं कि चंद्रयान 3 की सफलता से भारत पर डॉलर्स की बरसात होने लगेगी। चंद्रयान 3 की कामयाबी भारत को धरती से बाहर यानी कि चंद्रमा पर एक बेस स्टेशन बनाने में भी मदद करेगी। और दोस्तों अगर भारत चांद पर स्पेस लैब बना लेगा तो हम दूसरे ग्रहों पर जाने के बारे में भी सोच पाएंगे। इससे न केवल आगे के रिसर्च में बड़ा फायदा मिलेगा बल्कि उस वक्त दुनिया में भारत की धमक भी बढ़ जाएगी। दुनिया हर सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट के लिए भारत की तरफ देखने लगेगी। मतलब अब भारत ने जो 615 करोड़ रुपए खर्च किए हैं उसका एक एक पैसा भारत को अरबों रुपए में कन्वर्ट होकर मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों चंद्रमा पर हीलियम 3 की मौजूदगी है और उसकी अच्छी खासी क्षमता भी वहां पर है। अगर इसका इस्तेमाल हुआ तो दुनिया में ऊर्जा का संकट हमेशा के लिए टल जाएगा। परमाणु रिएक्टरों में हीलियम 3 का इस्तेमाल करने से रेडियो एक्टिव कचरा भी पैदा नहीं होगा। दोस्तों बड़ी बात तो यह है कि हीलियम 3 हीलियम 4 से ज्यादा काम की होती है और इसके जरिए ज्यादा एनर्जी विकसित की जा सकती है। लिहाजा दोस्तों अब दुनिया के तमाम देशों की नजरें भारत की ओर हैं। लिहाजा चंद्रयान 3 की सफलता भारत को दुनिया का लीडर बना सकती है। दोस्तों इस मामले में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। ये बहुत बड़ी खोज हो जाएगी वहां पर जो एलिमेंट्स जो चीज वहां डिस्कवर होंगी, क्योंकि अभी 5 बार उसके गुरुत्वाकर्षण जो अपना ग्रेविटी फोर्स है उसके बाद जब बाहर निकलेगा फिर जाएगा मून की ग्रेविटेशनल फोर्स उसको खींच लेगा, फिर उसके बाद सेफ लैंडिंग होगी और उसके बाद जब 14 दिन का मिशन रोवर का रहेगा उससे बहुत कुछ पता लगेगा। और ये एक बहुत ऐतिहासिक लम्हा इसलिए रहेगा क्योंकि इसके बाद ना आगे जाके ऐसा भी होगा कि वहां पर कैंप्स बनाए जाएंगे मून के ऊपर, जहां पर लेबोरेटरीज होंगी और वहीं से कैंप उन बेसिस पे से ना दूसरा अगर मान लो मार्स पे जाना है तो ऐसा नहीं है कि वो वापस अर्थ पे आना पड़ेगा, फिर वहीं से ही वो जैसे हीलियम बताया उससे ऊर्जा बना पाएंगे या फिर किसी भी तरीके से वहां पर कुछ ना कुछ स्टोर कर पाएंगे तो आगे भी जा पाएंगे। अब मान लो किसी को वहां पर जाना है, मार्स पे भी जाना है, मून पे भी, तो मून पे इस तरीके से वो कैंप में चीजें रख देंगे, वो रॉकेट्स भी हर एक चीज या फिर जो हम कहते हैं कि जिन भी चीजों की उससे मदद से दूसरे प्लेनेट पे जा सकते हैं तो वहां पर इंस्टॉल भी करी जा सकती, इंस्टॉल नहीं तो एटलीस्ट ये एक क्योंकि अभी इंडिया 42 डेज ले रहा है क्योंकि इंडिया को ये प्रूव नहीं करना बहुत तेजी से जा सकते हैं। इंडिया को बस ये अपने बजट में रह के वो करा है, तो इससे सिर्फ इंडिया का फायदा ही नहीं बाकी कंट्रीज का भी, उनको ये पता लगेगा कि ये सब चीजें वहां मौजूद हैं। बट अब ये देखना कि अगर 600 कुछ करोड़ में गया ये, ठीक है, उसमें बताया था कि इससे ज्यादा तो मूवी का बजट होता है आजकल, और उसमें जब अभी तो इतने बजट में इतना कुछ वो करा है अचीव कि वहां पे जा रहे हैं, चलो होपफुली लैंड भी हो जाएगा, उसके बाद जब ह्यूमन वगैरह भी वहां पे भेजने होंगे, मतलब ये बहुत ही बड़ा मिशन है और ये सक्सेसफुल होएगा, इसके बाद बहुत चीजें अचीव होंगी। तो देखते हैं, नजरें बनाए रखेंगे और नेक्स्ट मंथ बहुत सबको प्राउड फील होगा जब वो लैंड कर जाएगा और फिर जो डिटेल्स आएंगी क्योंकि आप ये देखना कि ह्यूमंस की टेंडेंसी होती है चीजें डिस्कवर करना, एक ही बार में कोई चीज भी सक्सेसफुल नहीं होती है, कई बार टाइम लगता है। और अब की बार ये अब तो जो अपना ये पूरा बनाया चंद्रयान 3, इसका लैंडिंग स्पॉट तो क्या है कि वो लास्ट में अगर उसको लगता है गड़बड़ है ना तो उस टाइम पे भी वो चेंज कर सकता है अपना लैंडिंग स्पॉट, क्योंकि पिछली बार ये क्षमता नहीं थी उसमें, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो जहां पर लैंड करा तो वहां पर उसकी लैंडिंग से कुछ टाइम पहले ही उसकी 90 सेकंड पहले अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप शेयर कर सकते हो और ऐसी अमेजिंग वीडियोस देख सकते हो आप इनके चैनल पे। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।